अब्दुल वहाब साहब मुझे नजर आ गए हैं स्टूडियो में। जी अब्दुल वहाब साहेब, हाफिज साहब, क्या हाल चाल है अस्सलाम आपके, कैसे वालेकुम। हैं? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। आवाज़ आ रही है मेरी सही? जी बिल्कुल, आपकी सही आवाज आ रही है। पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो आपका दे देता हूँ, उसके बाद आप अपना एक बड़ा सा इंट्रो खुद दे दीजिएगा। मेरा इंट्रो देने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। जो लोग देख रहे हैं, मैंने अभी पहले शुरू में, पता नहीं आप थे या नहीं, स्टार्ट में लाइव स्ट्रीम के मैंने मेंशन किया था कि आप शायद आए स्ट्रीम में। तो हुँ, हुँ। वहाब जो हैं ये मेरे क्लास फेलो होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़माने में, और सबसे हमारी क्लास के लायक फाइक बच्चे होते थे। मुझे मुझे जो अभी तक एक यार, हाफिज साहब, एक सीन याद है आपके साथ जो क्लास का, मुझे पुराने ज़माने का, कि हमारा एक पेपर होता था फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक्स का, मेरा ख्याल है। तो उस हाँ, पेपर से डायनामिक्स। कोई 2 दिन पहले मैं आपके पास आया था सईद के साथ, मुझे याद है, किताब हुँ, लेके, हुँ। क्योंकि ये एक सबसे लायक बच्चा होता था जिसको बंदा जा सकता था पूछने के भाई पेपर में क्या आएगा, ये किस तरह से होगा। तो मैंने कहा था यार हाफिज साहब, जरा फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक पे मुझे मेंशन कर देंगे पेपर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी तक यही यार सीन याद है अपने कॉलेज डेज में आपके साथ। तो एनी हाउ, अब आप अपना जो है ना वो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबके लिए। मैं यहाँ से 2010 में आया था जर्मनी में, तो इधर से मैंने कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग की 1 साल, उस 1.5 साल का कोर्स था, 2 साल का। उसके बाद इंटर्नशिप की, उसके बाद थीसिस किया कंपनी में, उसके बाद जॉब कर रहा हूँ उधर वुल्फ्सबर्ग में, एक कंपनी है उधर। मैं हमें 7-8 साल हो गए मुझे यहाँ पर ही, 7 साल हो गए ठीक हैं। है। तो आपने शुरू ही उसी कंपनी से किया था और अभी तक उसी कंपनी में ही? नहीं, नहीं, ये शुरू मैंने स्टुटगार्ट में था, स्टडी मैंने की थी बुखम में कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। उसके ठीक। बाद 1 साल की स्टडी के बाद मैं चला गया था स्टुटगार्ट, वहाँ पर इंटर्नशिप सीएफडी में। उसके बाद थीसिस भी उसी कंपनी में किया था, EXR नाम है कंपनी का, ठीक है। EXR.com। अभी तो हमें उन्होंने किसी और को वो अपनी कंपनी फर्दर सेल कर दी है। तो ठीक है। वहाँ से फिर मैं वुल्फ्सबर्ग आ गया था। वहाँ के बाद उससे ऑटोमोटिव की थी वो कंपनी, उधर वो पोर्शे के साथ काम करते थे। तो उसके बाद फिर फोक्सवैगन यहाँ पर वुल्फ्सबर्ग में आया, तो इधर कोई अपॉर्चुनिटी थी, तो इधर फिर जब से यहाँ पर आया हूँ तब से इधर ही हूँ, इधर से कहीं नहीं गया। ठीक है, तो अभी आप वुल्फ्सबर्ग में बेस्ड हैं? हाँ, वुल्फ्सबर्ग में। अच्छा। तो यार ये बताएं, बेसिकली मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं ना सारे, जो ऑटोमोटिव के स्टूडेंट्स और मैकेनिकल के तो भरे पड़े हैं, आपको पता है जर्मनी में, जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, वो हुँ, एक हुँ। क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि ट्रांजिशन कैसे होती है। एज अ स्टूडेंट आप थे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स जब पढ़ रहे थे, फिर आपने डेफिनेटली इंटर्नशिप्स की होंगी, फिर आप पहली कंपनी में गए, दूसरी कंपनी में गए, तो थोड़ा सा स्टूडेंट से प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांजिशन के ऊपर बताएं ताकि इनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। स्टूडेंट बेसिकली तो स्टूडेंट से आपने जब प्रोफेशन में आना होता है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है, जो स्टूडेंट जो स्ट्रगल नहीं करते ज़्यादा, वो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, ड्यूरिंग स्टडी क्या करना है। ठीक है, उसके हम्म। पहले तो इतना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब से ये इंटरनेट आया है, जब अब हर बंदे के पास सब कुछ है, तो अब इस चीज़ को देखना कि भाई मार्केट में कौन-सी चीज़ है जिसकी डिमांड है अभी, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कंप्यूटर का स्टडी कर रहा है या कोई मैकेनिक्स का स्टडी कर रहा है, तो उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ को सर्च करना चाहिए भाई कि अभी जो मार्केट में कंपनीज़ को चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है। अभी हमारे टाइम पे या 90s में 80s में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो स्टडीज़ स्टूडेंट्स करते थे बेसिकली वही कंपनीज़ में काम होता था। लेकिन ठीक है। अभी ये नहीं है, अभी डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो गई है, बहुत फ़ास्ट हो गई है, जो मेबी जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हो वो कंपनीज़ में काम हो भी ना रहा हो। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, वो हर 2-3 साल बाद जो भी लोग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, वो उनकी सबसे बड़ी डिप्रेशन का वजह यही है कि ये कंटिन्यूअस चेंजिंग फ़ील्ड है। इसमें आप रिलैक्स होते नहीं हो किसी स्टेज पे ऊपर। हर इंसान है वो 40-50 साल का हो जाएगा, तो वो उसका दिमाग तो वो नहीं होगा जो 20 साल का लड़के का होगा। तो ये डिप्रेशन बहुत बढ़ती है इस तरीके से, और बाकी फील्ड में भी है, लेकिन आईटी में और ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो भी लोग इस अच्छा। इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। और इसमें जो लोग स्टडी कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा
किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में आप वेबसाइट पे जाएँ या जो कंसल्टेंट कंपनी है, जो जॉब पोर्टल्स हैं, बेहतरीन तरीका है। आप स्टडी कर रहे हैं, बैचलर है, मास्टर है, आप उनके जॉब सर्च पे जाएँ। अब बेशक आपने जॉब नहीं अभी ढूँढनी, लेकिन जॉब ठीक है। सर्च पे जाएँ, वहाँ पर देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी हुई है। तो आप देखें कि भई आप जो स्टडी कर रहे हैं, वो उसमें कुछ है भी कि नहीं है, या ये ओल्ड मेथड है या ओल्ड चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप कोशिश करें कि अगर वो नहीं भी पढ़ा रहे आपको, तो वो आप थोड़ा-सा सीखें और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें, बजाए इसके कि जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आप रहें, और फिर स्टडी के बाद आप देखेंगे भाई अब मैंने किधर जाना है, तो अब आप बहुत लेट हो चुके होंगे ठीक आप। है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जर्मनी के अंदर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने पढ़े हैं या और हार्डकोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या वो इस लिहाज से डिज़ाइन नहीं हुए उनका करिकुलम कि जो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, इस पे ज़रा बताएँ कि क्या है? जर्मनी में अनफॉर्चुनेटली अच्छा, मतलब बंदा सोच के आता है कि भाई बहुत अच्छी यहाँ पर होगी एजुकेशन, लेकिन उस तरीके से नहीं है। जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप ये कह सकते हो कि जो मास्टर्स के कोर्स हैं ना यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा इस तरह का डिज़ाइन हुए हुए हैं कि आप उसमें कुछ रिसर्च में कुछ करो जाके। जो हमारा ठीक है, कोर्स था बेसिकली, मुझे तो वही पता है, और बाकी कोर्सेज़ में भी उसी तरीके से होंगे कि वो सर रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। आप किसी भी डार्ट में जाओ तो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज के आगे लिखा होता है कि भाई ये हमने रिसर्च ओरिएंटेड डिजाइन किया है। हुँ, तो अब जब वो कोर्स आप करते हो तो आपको बेसिकली प्रोफेशन या कंपनी में कोई भी चीज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, हुँ, क्योंकि हुँ, उस कोर्स में हुँ, आपको बेसिक और बहुत बहुत खुश्क चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि इंडस्ट्री में उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर मैं सिमुलेशन का कुछ देखना है तो आपको सिमुलेशन का आइडिया मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली सिमुलेशन कंपनीज को तो वो मेथड नहीं चाहिए, कंपनीज को फार्मूला तो नहीं चाहिए, कंपनी को आपकी कंपनी टूल यूज करना है, उसने अपने रिजल्ट्स निकालने हैं। तो वो आपने मास्टर में तो यहाँ वो कोई नहीं कराता, वो आपको फील्ड में ही जाके आपको उसको सीखना सीखना पड़ता होता है। है, उसको ट्रू, अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने रिसर्च में जाना है तो रिसर्च के लिए फिर आपको अपने आप को उसके लिए भी तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है भाई मैंने रिसर्च में अब किस सब्जेक्ट में जाना है। वो हर मास्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप हर किसी में तो नहीं जा सकते, एक ही आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है। उसके तो हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कुछ आपको आपकी डिग्री सपोर्ट कर देती है, लेकिन आपने अगर जॉब करनी है तो बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करती, उसके लिए आपको फिर जो है ना वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है कुछ यूनिवर्सिटी में जाके। इसका मतलब ये है कि इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम वो ये वो काम सीखने के लिए जो प्रैक्टिकली उन्होंने आगे करना है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, इंटर्नशिप तो मस्ट है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की फौरी तौर पर, अगर आपने काम करना है, जॉब करनी है, तो आप स्टडीज़ को फौरी तौर पर कंप्लीट करें। जो भी आपका ज़हन है कि भाई मैंने रिसर्च नहीं करनी, तो आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्योरेटिकल वर्क को, क्रेडिट आवर्स को पूरे करें, उसके बाद इंटर्नशिप करें, 2-3 इंटर्नशिप करें अगर कर सकते हैं। अभी तो इंटर्नशिप को पैसे भी अच्छे पे करते हैं। तो ठीक है, इसलिए इंटर्नशिप अगर आपने 2 भी करनी है, 2 भी कर लें। उसके बाद आपको देखें कि भाई मैंने इंडस्ट्री में अब थीसिस कौन-सा करना है, थीसिस करें तो 1.5 साल का, अगर आपका 1 साल, 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद आपके लिए जॉब ढूँढना वो इतना मुश्किल नहीं होता, बजाए इसके कि आपने थीसिस यूनिवर्सिटी में किया और इंटर्नशिप भी नहीं की, उसके बाद आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप कैसे ठीक जॉब है। ढूँढोगे? तो यानी कि इसका मोस्टली टेक्निकल कोर्सेज़ हैं वो एक्चुअली डिज़ाइन हुए हुए हैं लीडिंग इंडस्ट्री जो है वो जो काम करते जा रहे हैं। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, आवाज़ कट गई है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसको यूँ कह सकते हैं कि जो मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो डिज़ाइन हुए हुए हैं एक तरह से पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, कि हाँ, अगर आपने पीएचडी आगे प्रोग्राम है। पीएचडी करनी है तो फिर ठीक है वो कोर्सेज़। हाँ, टेक्निकल फील्ड में मैथमेटिक्स में ये बहुत है कि आप रिसर्च में जाएँ। रिसर्च में ये है कि नॉर्मली अगर 24 या 23 साल की उम्र में किसी ने शुरू किया है मास्टर, ठीक है? वो 25 साल में हुँ, कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद 3 साल, 4 साल बाद वो पीएचडी कर सकता है। वो बहुत सारे जर्मन या जो भी जिन्होंने तैयारी की होती है, वो कर लेते हैं। मतलब 28 साल की उम्र में आप पीएचडी होल्डर हो, आपके मतलब उसके बाद आप जॉब करो, जो भी करो, वो आप उसके मुताबिक चल सकते हो। तो वो एक, अगर आप प्लानिंग करो तो कोई इतना बुरा ये नहीं है कि आप पीएचडी कर लो फौरी तौर पर, लेकिन डिले करने से भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है।
यार क्योंकि देखें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है कि जॉब कैसे मिलेगी, ये ना अभी पढ़ाई शुरू करने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नेचुरल भी है कि अल्टीमेट गोल तो यही है ना सबका कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो वो इस चक्कर में जो है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो सैलरी रेशियोज हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, ये सब वाकई अच्छी इनकी सैलरीज हैं जर्मनी के अंदर। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, इस लिहाज से जो भी देख रहे हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि कोर्स सिलेक्शन इसमें बहुत मैटर करती है एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए, राइट? हाँ, कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बेटर इसलिए करती है कि बैचलर में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उसमें जब आप मास्टर में आते हैं तो वो सिलेक्शन कम हो जाती है। तो ठीक है। अब आपने अगर उसमें जस्ट कोई इतनी रिसर्च नहीं की कि भाई मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ, आपने ये भी रिसर्च नहीं की कि मैंने जॉब किस फील्ड में करनी है, तो इसके फिर तो आपने अपने आप को रहमो करम पर छोड़ा हुआ है हालात के। तो आप तो खुद ही ज़िम्मेदार हो इस चीज़ के। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, अब जब मैंने मास्टर का कोर्स सेलेक्ट किया था, तो मैंने पहले कोर्स नहीं सेलेक्ट किया था। मैंने देखा था कि भाई इस टाइम इंडस्ट्री में कौन-सी चीज़ है जिसकी डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है। अगर आप बैचलर के बाद अगर आपने मैकेनिकल में बैचलर किया हुआ है, तो आप आईटी में भी जा सकते हो मास्टर में, अगर आपने प्रोफ़ेशनल में बिल्कुल। जाना है, उसमें भी आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन मास्टर के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती, तो इसलिए बैचलर के बाद आपने अगर कुछ भी करना है, तो आप मेंटली तौर पर भी इस काबिल होते हो कि आप देख सको कि भाई मार्केट में इस टाइम कौन-सा सब्जेक्ट है, कौन-सी फ़ील्ड है, जहाँ पर आगे आने वाले 8-9 साल, 10 साल के लिए काम होगा। बहुत सारी ठीक है। फ़ील्ड्स हैं, उनमें काम नहीं है। आज अब जैसे कि मेरी फ़ील्ड है, अब इसमें जब मैं आया था तब बहुत ज़्यादा इसमें कंपनीज़ ओपन हो रही थी, बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन अब 10 साल के बाद वो सूरत-ए-हाल नहीं है। अगर आप आज कोई वही एप्लीकेशन, वही चीज़ करने की कोशिश करे, तो उसके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होगी। इसलिए ठीक है, करंट बात करें। सिनेरियो को देखना ज़रूरी है कि आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि भाई नेक्स्ट एटलीस्ट 5 ईयर 10 ईयर कौन-सी चीज़ जो उनको पैसे दे सकती है, तो उसके ऊपर काम करें, बजाए इसके कि जो स्टडी कर रहे हैं उसको करते जाएँ और एट द एंड देखेंगे भाई क्या करना है, तो उसका तो उसकी कोई डिमांड फ़ायदा ही नहीं है। नहीं है। ठीक है।